नमस्कार साथियों, वट पापा से इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं भानु बताऊंगी आपको छोटी छोटी सी गलतियां जो तकरार पैदा करती हैं और ख़ासकर सास और बहू के रिलेशन में। वैसे ये बात हर बड़े पर लागू होती है, हर बड़े और छोटे जो बच्चे के बीच में, बच्चे और बाप के बीच में, बच्चे और दादाजी के बीच में जो भी रिलेशन होता है उन सब के बीच में ये बात लागू होती है। तो पापा अक्सर कहते हैं कि बेटा बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम अगर ना करें ना तो हमारी शायद पूरी ज़िंदगी जो ट्रॉमा हम झेलते हैं ना उससे बच सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगी आपके साथ, हर सीरीज़ में एक फैक्ट। तो आज का जो फैक्ट है वो ये है कि पलट कर जवाब ना दें। देखिए एक चीज़ समझते हैं कि जो पहले का टाइम था उसमें क्या था कि चीज़ें कम थी, इनकम भी कम थी, और जब कुछ नहीं होता ना आपके पास तो चीज़ों की कीमत समझ में आती है। और जब वो लोग जिन्होंने एक एक चीज़ की कमी देखी है और वो उनको बचा बचा के उनको अपना घर चलाते हैं, तो आजकल के बच्चे जिन्होंने कभी कमी देखी ही नहीं, जिनके लिए हर चीज़ है कि हाँ आज ये ख़त्म हो गई कल फिर आ जाएगी, तो वहाँ पे ना हम वेस्ट करते हुए उन्हें वेस्ट कर देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम उन्हें उन लोगों को वेस्ट करते हुए दिखेंगे ना जिन्होंने उन चीज़ों की कमी देखी है, तो वो बोलेंगे। और फिर आप कितना उनसे आर्ग्यूमेंट्स करो, कितना बोलो, या फिर उन्हें ये बताओ कि आज का ज़माना ये है वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कमी देखी है और देखी हुई चीज़ें शायद ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ सिर्फ एक बात बोलनी है। अगर आपकी सासू माँ आपसे बोल रही है कि कल ही तो साबुन लिया था, कल ही तो साबुन निकाला था, 15 दिन में तूने पूरा साबुन खा लिया, गेट बंद नहीं किया, फ्रिज बंद नहीं किया, लाइट्स ऑन छोड़ दी, मतलब अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो उसमें करना क्या है, उसमें सिर्फ ये करना है कि सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूँगी, सिर्फ इतना कहना है और फिर चुप हो जाना है। और अगर फिर भी वो बोले कि भाई मतलब तुम्हें उकसाए, या फिर बोले कि तुम्हारा तो हर बार का है बस यही कह देती हो, या फिर वो तुम्हें मतलब तुम्हें फोर्स करे कि तुम बोलो, तो तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। क्योंकि अगर तुमने जवाब दिया, चलो मान लिया तुम सही भी हो, तो भी चुप रहो। उस चुप रहने के फ़ायदे हैं, क्योंकि वो बात अगर तुमने एक वर्ड भी बोला ना, अपना पॉइंट भी रखा, तो उस टाइम शायद वो बात बढ़ती बढ़ती इतनी चली जाएगी कि वो शायद कभी ख़त्म ना होगी, हमेशा वो बात सामने आएगी। तो अगर आप चुप रह गए तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव तो ये होगा कि अगर आप चुप ना रहे तो होगा नेगेटिव कि आप आर्ग्यूमेंट्स करोगे तो उनको गुस्सा आएगा और वो और कुछ बोलेंगे, फिर उनको हर बार का हो जाएगा यही, आप भी नहीं मानोगे, वो तो मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तो बड़े भी हो गए ना। फिर उनको तो ये भी गुरूर होगा कि भाई मेरे सामने छोटी होकर कैसे बोल गई। लेकिन इसका पॉजिटिव कारण बहुत अच्छा है कि मतलब अगर उनको गुस्सा आ रहा है, उन्होंने आपको बहुत कुछ गंदा बोल भी दिया और आपने सिवाय सॉरी के एक वर्ड भी नहीं बोला, तो कुछ टाइम बाद जब उनका गुस्सा ठंडा होगा, उन्हें मतलब याद आएगा कि रिलैक्स हो जाएंगे वो, फिर वो सोचेंगे कि यार गलत कर दिया, बच्चे ही तो हैं, हो जाती हैं, मतलब वो सोचेंगे इस बात को, आप मानो या मत मानो। अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स में एक वर्ड भी नहीं बोला, सिर्फ सॉरी मम्मी जी मतलब नीची दी है, तो वो इस बात को सोचेंगे ज़रूर। और ये हमारे लिए सबसे बेहतर पॉइंट होता है कि वो सोच रहे हैं एटलीस्ट, और वो चीज़ आपके फ्यूचर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो 1 बार 2 बार अगर वो मतलब आपके साथ ऐसा करे तो आपको सहना है, पेशेंस रखना है, बात अपने आप सही होती जाएगी। अब ना कुछ लोग बोलेंगे कि यार मेरी सास तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत ज़िद्दी है, मानती ही नहीं है, कितना नीचे दे लो वो तो और सर पे चढ़ती हैं। तो दरअसल ना ये पहले आपके साथ हो चुका, ये जो मैं बता रही हूँ ये आपको शुरू से ही लागू करना पड़ेगा, क्योंकि नफ़रत का एक बार वो जो कसक चली जाती है ना दिल में, तो फिर वो कभी सही नहीं होती, कभी भी सही नहीं होती, और वो चीज़ हमेशा आगे इम्पैक्ट डालती है। तो शुरुआत से ही आपको सही रहना होगा, आपको थोड़ा सा नीचा देना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप बोले कि मैंने तो अब हमारे साथ तो हो चुका, अब हम क्या करें, तो ठीक है, अगर आपने कभी अनजाने में आपने कभी बोल दिया, उनसे आर्ग्यूमेंट्स कर ली और आपकी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको अब करना है। और हाँ, अगर आप अब करोगे तो मैं मानती हूँ समय लगेगा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि मैं छोटी हूँ, मुझे दबा रहे हैं, ये है नहीं यार, रिश्तों में ये सब नहीं देखा जाता। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, आपको जब तक कोई हाथ ना लगाए, आपको कोई मारे ना, तब तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप इग्नोर करना सीखिए। और आप अब कोई कहे ना कि 1 साल कौन सुने, मीन्स अगर आपको 1 साल, लोग कहते हैं ना कि खासकर पापा कहते हैं कि बेटा सुनना पड़ेगा, 2-4 साल की बात है, ये तो करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, छोटे हो नए हो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो
कोई लोग कह देते हैं कि यार कौन सुने, तो मैं कहती हूँ कि 10 साल भी सुन लोगे आप, अगर आप ये सोचो कि छोड़ो ना यार, क्या रखा है, अपनी ही तो है, बड़े ही तो है, पापा मम्मी भी तो डांटते थे, इन्होंने भी डांट दिया, क्या हो गया। मतलब कुछ आपकी जान पे नहीं बन रही ना। जब तक आपकी जान पे नहीं बन रही, जब तक आप सेफ़ हो, जब तक आपको कोई हाथ नहीं लगा रहा, या मैं कहूँ कि आपको ज़्यादा ही मतलब उस चीज़ से डिप्रेस्ड फील नहीं हो रहा, और डिप्रेस्ड फील नहीं होगा अगर आप ये चीज़ें सोचने लगोगे कि चलो ना, कोई ना, छोड़ो बस, तो आपको ये रखना है। और मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर आप शुरुआत में ही विवाह करके अगर घर पे जा रही हैं, तो आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। बाकी आपको अपने माहौल में जैसा ठीक लगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए कमेंट्स कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और अगर आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो तो, और अगर आपको नई सीरीज़ चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, बताइए, मैं अपलोड करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।